ठीक है, तो यहाँ से हेलो, यहाँ से देखो अपने पास है ना, तो यहाँ पे अब अपनी मर्जी है, ये जैसे इसने निकाला है ना, तो इसने दो, एक में आंसर एक्स निकाला है, एक में वाई निकाला है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करोगे, अब तुम्हारी मर्जी है, जो तुम एक्स लेना चाहो एक्स ले सकते हो, वाई लेना चाहो वाई ले सकते हो, तो अपन एक एक्स और एक वाई वाला ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने निकालते हैं, अब वो अब तुम बोल सकते हो सर कौन से को कौन सा मानेंगे, कैसे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे जैसे पहले अगर जी एक्स जी आ जाए ना, जी वाला फंक्शन, तो अपन वाई ले लेंगे, और एक्स एफ वाला आ जाए तो अपन एक्स ले लेंगे। कैसे, जैसे मान लो अपने को ये निकालना है, यस सबसे पहले मान लो अपने को ये निकालना है एफ ऑफ जी, है ना, तो एफ ऑफ जी निकालना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, अब जी वाला बताओ वाई के अंदर है क्या फंक्शन, यस सर यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, जी वाई, ऐसे जी के साथ वाई लिख देंगे, जैसे इसने लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ जी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये एफ की एफ और जी वाई की जगह पे कितना है, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, अब ये बन गया एफ, एफ वाला फंक्शन बन गया। अब एफ एक्स होता है, ये अपने पास जानते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस टू होता है, तो यहाँ पे तो कितना है, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो एक्स की जगह रख देंगे, तो टू वाई अपॉन वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू वाई अपॉन वन माइनस वाई प्लस टू। ठीक है, ये अब यहाँ से वन माइनस वाई का इधर, वन माइनस वाई का मल्टीप्लाई, वन माइनस वाई का डिवाइड, तो एलसीएम आ जाएगा वन माइनस वाई, वन माइनस वाई से वन माइनस वाई कैंसिल आउट, तो कितना बन गया, टू वाई अपॉन, ये कितना आ गया, टू ले लो कॉमन, टू ले लो कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस वन माइनस वाई। ठीक है, टू से टू कैंसिल, और ऊपर कितना बन गया वाई, और नीचे वाई से वाई कैंसिल, नीचे बन गया वन, तो देखो अपने पास ये क्या बन गया, एफ ऑफ जी, जब वाई लिया ना तो अपने पास वाई इक्वल टू आ गया, मतलब आई वाई के इक्वल आ गया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, यस क्या सर। है क्या समझ। यस अब अपन क्या निकालेंगे, अब देखो एफ ऑफ जी निकालिए, अब अपन जी ओ एफ निकालेंगे। अब एफ अपने किसके अंदर था, एक्स में फंक्शन था, तो अपन यहाँ पे एक्स में लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स लिख देंगे, तो कितना बन जाएगा, ये जी का जी और एफ एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, ये वाला एक्स प्लस टू, है ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब ये फंक्शन बन गया जी, अब जी के अंदर अपन जानते हैं ये फंक्शन होता है, तो जहां जहां वाई है वहां ये लिखो, तो टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू का डिवाइड। ठीक है, एलसीएम आ गया अपने पास एक्स प्लस टू, तो ये एक्स प्लस टू आ गया, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसल, ऊपर कितना बन गया टू एक्स, और नीचे कितना बन गया एक्स प्लस टू माइनस का एक्स से एक्स कैंसल, तो आ गया टू एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसल, इक्वल टू में आ गया एक्स, मतलब ये वाला किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया, मतलब यहाँ से क्या आया, एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू वाई, मतलब आई वाई के इक्वल, आइडेंटिकल ऑफ वाई, और एक अपना जी ओ एफ एक्स, है ना, इक्वल टू आ गया एक्स, मतलब आइडेंटिकल एक्स, तो ये अपने क्या प्रूव हो गया कि हाँ दोनों फंक्शन आपस के अंदर क्या है, इनवर्स फंक्शन है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, यस सर ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। अब यहाँ पे अपने पास ये जी वाई वाला है, तो यहाँ पे वाई वाला ले लोगे, अगर एक्स वाला एफ अपने पास एक्स के लिए आ रहा है वैल्यू रखने के लिए, तो एक्स वाला ले लोगे, ये अपने सोल्व करवा लेंगे, बस इतना करना है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा हाँ ये इसका क्या है, इनवर्स फंक्शन है, बस यही पूरा करना है अपने को। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है, ये इतनी चीज अपने को करनी है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अब 3 वाले में और कुछ है क्या, एक मिनट रुकना, ठीक है यही है ना, और कुछ नहीं है भाई। अगले वाला देखो, अगले वाला 8th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th वाला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, पढ़ना जरा 8th वाला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुको मैं निकालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ में आ गया ना, सॉल्यूशन में यही दिया हुआ भाई, है ना, सॉल्यूशन में जो अपन कर रहे हैं ना यही पूरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आराम से अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्या बोल रहा है, आर से आर दिया हुआ है 4x प्लस 3, है ना, और इसका निकालना है इनवर्स, फाइंड द इनवर्स, बताओ भाई समझ में आएगा नहीं, सो दैट एफ इज इनवर्सिबल, तो बताओ इनवर्सिबल कब होगा ये फंक्शन, है भाई, किसी का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, एक तो पता नहीं, आता नहीं है कि
जानबूझ के नहीं बोल रहे। True 1 1 on 2. अब तो ये बोलो ना, बाकी लोगों को नहीं, अभिषेक और ये तो लकी को नहीं आ रहा क्या, मानसी, विशाल, इनको, आदित्य को ये चीज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? भाई इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? उसने क्या बोला है, शो करना है अपने को, पहले तो शो करना है कि अपने पास एफ फंक्शन है, तब एग्जिस्ट करता है ना, आर टू आर फंक्शन है जिसमें एफ एक्स इक्वल टू कितना है अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू है 4x+3। ठीक है, तो पहले तो शो करो कि ये इन्वर्सेबल फंक्शन है, पहले तो शो क्या करो, इन्वर्सेबल है ये। तो इन्वर्सेबल बताओ, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? 1 1 और on 2 होना 1 चाहिए। 1 on 2 होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ 1 1 ये कब एग्जिस्ट, 1 1 कब होगा? तो मेरे को एक बात बताओ, है ना, पहले इसको फंक्शन तो है, ये सिंपल सी बात है, अपन x की जो चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं रियल नंबर में, सही बात है, ओके। और यहाँ पे आराम से अपने पास सिंपल सी बात है, जो आएगी वैल्यू वो भी रियल नंबर आएगी। ठीक है, ओके, तो अपने ये तो पता चल गया ये फंक्शन है। दूसरा, इसको 1 1 बनाना है, तो बता फ्रेंड्स 1 1 बनाने के लिए क्या करते हैं अपन इसको? सर एक fx1 और एक fx2 लेंगे। हाँ, दोनों की वैल्यू y। सेम ले लेंगे, दो की वैल्यू सेम ले लेंगे क्या? यस सर। दो, एक x1 ले लेंगे, एक x2 ले लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ले लेंगे, है ना, इसके इक्वल y आ जाएगा, मतलब ये भी अपना fx बन जाएगा, ये है ना, fx बन जाएगा। तो लिखो जरा इसको, fx1 रखा तो कितना आया, fx1 रखा तो आया 4x1+3, और fx2 रखा तो कितना आया 4x2+3, और ये दोनों बोल रहे हैं ये आपस में इक्वल है, तो 4x1+3 इक्वल टू 4x2+3, दोनों को सोल्व कराया, 3 से 3 कैंसिल, फिर 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, मतलब वो दोनों अलग अलग नहीं हो गए, क्या है, सेम ही है, मतलब 1 1 फंक्शन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम ऐसे करने पे तो सर सारे ही हमें ऐसे मिलेंगे 1 1। अच्छा, ऐसे कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इसको करवाओ लो 1 1, सर एग्जांपल दो सर, कोई जैसे कोई 1 1 ना हो। करवाओ इसको। देखो इधर fx1 रखने पे क्या आया, है ना, x1 का स्क्वायर, x1 x2 रखने पे आया x2 का स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल रखो, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, इसको तो इधर लेके जाओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, इसको 0 करो, तो x1 इक्वल टू -x2। तो आया क्या इक्वल? यस सर। इक्वल थोड़ी आया दोनों, x1 x2 माइनस की इक्वल नहीं है क्या? यस सर, मतलब माइनस साइन समझ है, आ गया कि नहीं है। है ना, हाँ, yes, मतलब sir. अगर x1 2 है तो x2 -2 है, ये बोलना चाहता है ये, तो इक्वल थोड़ी है दोनों। यस सर, इक्वल नहीं है, मतलब ठीक है, साइन में अलग तो 1 1 के लिए क्या आएगा, इक्वल आने चाहिए। अगर क्या, हाँ सही है सही कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि अपन देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे अपन -2 रखेंगे ना तो भी प्लस का 4 आएगा, और +2 रखेंगे तो भी प्लस का 4 आएगा, मतलब ये मैन इवन फंक्शन है। हाँ ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया अपने पास कि ये कौन सा 1 1 फंक्शन है। अब बताओ इसको प्रूव कराना है अपने को ऑन टू, बताओ ऑन टू प्रूव कराने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑन टू प्रूव कराने के लिए या, है ना, पहले उनको सर x की जगह y लेना पड़ेगा। हाँ 4x+3, इसको y लो, तो y इक्वल टू आया 4x+3, इसको इधर लेके गए तो आया y - 3/4 इक्वल टू x। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब अपन y की वैल्यू कुछ भी रखें तो x की वैल्यू रियल नंबर ही आएगी क्या? हाँ सर, इसको fx में रखेंगे ना पहले। अरे जो भी है पहले याद करो, मैंने अगले दिन बताया नहीं था क्या कि इसको सेटिस्फाई करा के देखो, इसके लिए क्योंकि y आ जाएगा तो भी जरूरी नहीं है ऑन टू हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने तुमको बताया था ना कि पहले चेकआउट करो ये सबके लिए सेम है क्या, तो तुम y की वैल्यू जो चाहो वो रख दो, हमेशा ही क्या बनेगा, रियल नंबर ही बनेगा, मतलब ये सही बात है, इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, कोई इसको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सी बात आप रख दें उसके अंदर, तो रखा f, है ना, x की जगह पे रखा y - 3/4, रखो यहाँ पे, तो 4y - 3/4 +3, 4 से 4 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल इक्वल टू में y, मतलब ऑन टू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये अपना प्रूव हो गया ऑन टू। जैसे यहाँ पे जो आपने बताया है ये y हाँ सर अगर यहाँ 20 से जो आपने बताया था ये वाला अगर ना आया उसमें, और वो तो इक्वल टू y आ रहा है, तो फिर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे?
यहाँ पे लिखेंगे ना, अब मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाए, ये मान लो ऐसे अंडर रूट लग जाए यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट लग जाए तो बताओ तुम y की वैल्यू 1 रख सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं नहीं रख सकते। लेकिन उसने क्या बोला था, y की वैल्यू रियल नंबर है, तो सब रियल नंबर के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही Yes, नहीं sir. करता, मतलब ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑन टू होगा ही नहीं, क्योंकि पहले एग्जिस्ट कराने के लिए पहले कंडीशन तो सेटिस्फाई करवाओ। ठीक है सर, मतलब सीधे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हाँ, इसके बाद। स्टेटमेंट लिख देंगे कि यहाँ पे जो है ना, ये उसने बोला था R2R, उस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती कभी, तो ये चीज है नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब तुम यहाँ पे y की वैल्यू जो रखो रियल नंबर ही आएगी, कुछ भी रख लो चाहे। यस सर, समझ गया। आगे ना बात समझ, ये चीज तो ऑन टू भी प्रूव हो गया ये, इसका मतलब ये फंक्शन अपना 1 1 ऑन टू प्रूव हो गया, मतलब ये फंक्शन कौन सा हो सकता है, इनवर्सिबल फंक्शन हो सकता है। अब बात आती है इसकी इनवर्स निकालने की, इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, रखो वापस y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है, ये x है, तो x है मतलब y का फंक्शन है, तो ये f का होता है, तो इसको लिख लो gy इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी अपना 1 1 ऑन 2 है, ये वाला भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि इनवर्सिबल फंक्शन का वो भी फंक्शन इनवर्सिबल ही होता है, मतलब ये भी 1 1 ऑन 2 बनेगा। तो सिंपल अब बात आती है इसको इसका बताना कि एक्चुअल में इनवर्स है कि नहीं है, तो क्या निकालो, GOF निकालो और f ऑफ g निकालो, एक x आएगा एक y आएगा, मतलब दोनों आपस में इनवर्सिबल फंक्शन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस रूल ध्यान रखो, सर आ गया। ठीक है। लेकिन इसका एक बार ध्यान रखना, प्लीज एक बार इसके सॉल्यूशन देखना, मैं कोई भी चैप्टर के सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा तुमको, कोई भी चैप्टर के सॉल्यूशन कभी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैं फंक्शन के बोलूंगा। मैंने 11th में तुमको एक भी चैप्टर का ऐसा नहीं बोला जहाँ पे मैंने बोला हुआ सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि वहां पे सारा समझने लायक था, इसके अंदर पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखोगे ना तब वहां पे गलतियां होती है, तो वहां पे लिखने वाली चीजें देख लेना एक बार भाई, है ना। आगे बात समझ, क्योंकि ये आधे से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर समझने वाली चीजें मैं बिल्कुल एक एक चीज तुमको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो अपने पास क्या बोल रहा है, एट्थ वाला क्या बोल रहा है, एफ अपने को दे रखा है आर प्लस से 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये फंक्शन अपने को दे रखा है, सो दैट इसको शो कराने की इन्वर्सिबल फंक्शन है, ठीक है। इन्वर्सिबल फंक्शन करवाने के बाद और फिर इसका क्या बताना है, ये एफ इनवर्स गिवन बाय ये होगा वेयर आर पॉजिटिव विद द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेने हैं, तो ये सारी चीजें अपने को बतानी है, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा क्वेश्चन होगा ये, यहाँ पे जो चीजें आएंगी अंडर रूट में उनका ध्यान रखना है भाई, है ना। तभी उसने क्या दिया, आर की जो y की वैल्यू है ना वो 4 से ली है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये आ रहा है y माइनस 4, तो ये सिंपल सी बात है, y माइनस 4 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, सॉरी 4 से लेके इनफाइनाइट तक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। यस सर आ फोर गया। से छोटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, वो चीज इसमें की हुई है, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन यही है। 9th वाले क्वेश्चन में डिट्टो ऐसे कैसा है, सोल्व करवाओगे तुम खुद ही, है ना। 9th वाला मैं करवाता हूँ भाई, 9th वाला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। fx बस इनवर्स निकाल के दिखा देता हूँ, fx इक्वल टू दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये अपने को दे रखा है, जल्दी बोलो बताओ भाई, इसके अंदर इसका इनवर्स निकालना है अपने को, और उसने दिया क्या है अपने को, f कहां से कहां तक दिया है, r प्लस से लेके और y की वैल्यू उसने दी है -5 से लेके इनफाइनाइट, -5 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है भाई, ये अपने को वैल्यू दी है। तो बताओ इसका इनवर्स निकालना है पहले, तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये 1 1 इनवर्स निकालने के लिए इसको पहले 1 1 ऑन 2 करवाना पड़ेगा क्या, है भाई? यस सर। यस सर, यस सर, पहले यस सर। 1 1 ऑन 2 करवाना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2 करवाने के लिए वही मेथड अपने पास 1 1 ऑन 2 करवा लोगे तुम, है ना। अब इसकी इनवर्स निकाल मतलब इन के लिए पहले मैन्युअल मान लेंगे और इन ऑन टू के लिए पहले इसको इनटू मान लेंगे, है तब ना, फिर प्रूफ ठीक है। करेंगे। तो अपने पास क्या आया, सिंपल सी बात है, y रखते हैं इसको, तो y इक्वल टू आया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब प्रॉब्लम होगी यहाँ पे तो स्क्वायर है, अब उसको कैसे सोल्व करवाएं बताओ, बोलो भाई कैसे करवाएंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर,
क्या बनाएंगे? अच्छा परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो जरा, अब समझना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पे समझ लेना इस चीज को। देखो 9x को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो ये अपना बन गया a स्क्वायर, ठीक है, 3 × 2x और प्लस के अंदर ये बन गया 2, और a की जगह बताओ 3x आएगा क्या? यस सर। तो बताओ ये कितना हो गया टोटल? 3 और 2 जो 6x हो गया पहले से, तो यहाँ पे बताओ y की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी? है ना, क्योंकि ये अपने पास 2 हो गया, a हो गया और b हो गया, और b स्क्वायर यहाँ पे अपने पास b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना, ये फर्स्ट टर्म ये आ गया, ये वाला ये आ गया, है ना, और प्लस का 1 ये आ गया, जबकि चाहिए अपने को कितना? माइनस का 5। तो बताओ यहाँ पे माइनस का 5 बनाने के लिए यहाँ पे माइनस का 6 करना पड़ेगा क्या? हाँ, माइनस का 6 क्यों किया पता है क्या? ताकि माइनस ना आ जाए प्लस ना। हाँ, ताकि वो उसकी इक्वल रहे। अब चेंज तो नहीं कर सकते, वो चीज ऊपर वाली चीजें नीचे वाले के एकदम सेम रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इन दोनों को सोल्व कराया तो ये माइनस का 5 बनेगा। बताओगे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब देखो, अब इससे क्या बन जाएगा? इन तीनों से क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको चल ले आओ। तो y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर चल जाएगा अंडर रूट में, ये बन जाएगा y प्लस 6 का अंडर रूट इक्वल टू 3x प्लस 1। तो y प्लस 6 का अंडर रूट -1/3 इक्वल टू x, x इक्वल टू, अब वो फंक्शन f था, इसको मान लो gy। बताओ इस समझ में आया कि नहीं आया? मतलब gy इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? अंडर रूट y प्लस 6 -1/3। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से देखो, सिंपल सी बात है, बताओ y की वैल्यू -6 से कम ले सकते हैं क्या अपन? नो सर, नहीं। हाँ ना, -6 से नहीं कम ले सकते, है ना, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा? y प्लस 6 की वैल्यू 0 से बड़ी करनी पड़ेगी। तो y प्लस 6 और 6 इधर जाएगा -6, मतलब y की वैल्यू जो आएगी अपने पास क्या आएगी? -6 से बड़ी आएगी। मतलब y की जो वैल्यू वो क्या आएगी? -6 से लेके इनफाइनाइट तक। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये अपना y बिलोंग्स टू, ठीक है, ये अपना क्या बन जाएगा? y बिलोंग्स टू। अब उसने क्या बोला था? उसने बोला था -5 से लेके इनफाइनाइट, तो -5 के पहले इधर आ गया, तो मतलब वो वाले में तो अपने एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके लिए, तो अपने उसमें ये अपने के लिए ये देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या आएगी? -6 से लेके इनफाइनाइट तक आएगी। अब सिंपल सी बात है, ये वाला उसका क्या बन गया? इनवर्स बन गया, और ये सोल्व हो गया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? है ना? Yes, लेकिन मेरी बात सुनो, इधर यहाँ पे इनवर्स तो अपने ने बना लिया, लेकिन पहले एक बार चेक करा लेना ये वाला फंक्शन 1 ही है क्या? अगर 1 ही नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूं मैंने चेक नहीं कराया अभी तक, ठीक है ना? पहले उसको क्या करा लेना, चेक करा लेना अच्छे से कि 1 ऑन 2 है कि नहीं है। वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, पहले 1 ऑन 2 चेक करा लेना भाई। 1 ऑन 2 चेक होने के बाद अपन कर सकते हैं आराम से, वो हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे, है ना? तो पहले डायरेक्ट नहीं, पहले इसको 1 ऑन 2 करवा के देखना। मेरे को लगता है 1 ऑन 2 नहीं बनेगा, और तुम देखना एक बार, है ना, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ ये चीज में, 1 ऑन 2 चेक करवाना। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वापस से अपने पास क्या है? बोला x to y अपने पास इन्वर्सिबल फंक्शन है, सो दैट द इनवर्स ऑफ f भी इनवर्स होता है। अपने को सो क्या करवाना है कि अपने पास f इनवर्स था, अगर इसका भी मैं इनवर्स कराऊंगा ना तो ये क्या बनेगा? f बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम, उस एग्जांपल को सोल्व करवा के देना, बस सोल्व हो जाएगा, है ना? जैसे अपने पास x to y अपने को इन्वर्सिबल फंक्शन दिया है, तो ये ले लो, है ना, fx इक्वल टू ये ले लो, fx इक्वल टू ले लो 2x + 3 ले लो, और इसका क्या निकालो? f इनवर्स निकाल लो। f इनवर्स का फिर f इनवर्स वो निकालोगे तो वापस यही आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो f इनवर्स का इनवर्स निकालोगे वापस अपने पास यही फंक्शन आएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि f इनवर्स के इनवर्स का भी वापस f बनता है।
ठीक है, ये चीज, इसके लिए अपन एग्जांपल दे सकते हैं, एक एग्जांपल दे देंगे, इसका साथ काउंटर एग्जांपल है ना, इसके साथ का सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास 13 वाला है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। एफ ऑफ एफ निकालना है 1 मिनट में कर सकते हो। बाइनरी ऑपरेशन है नहीं अपने, है ना, चैप्टर के अंदर ही नहीं है, हट गया 2 साल पहले ही। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज है नहीं अपने। ठीक है, मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस, देखो मिसलेनियस क्या बोल रहा है। मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 41 निकालो, चलो एग्जांपल नंबर 41 क्या बोल रहा है, देखो एग्जांपल नंबर 41 क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 41 बोल रहा है कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट A, ठीक है, R1 और R2 दोनों क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। बताओ इक्विवेलेंस के लिए क्या चीज होनी चाहिए थी, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एक ट्रांजिटिव होना चाहिए, है ना। एक क्या होना चाहिए, खुद के साथ वाले को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो उसने क्या बोला, R1 और R2 है ना, वो क्या है, इक्विवेलेंस है। तो बोला है सो दैट R1 और ये इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस फंक्शन। तो बोल रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2, ये जो बनेगा ना, ये भी क्या आएगा, इक्विवेलेंस आएगा। तो मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो सिंपल सी बात है, R1 R2 है, ठीक है। एक बात बताना जरा मुझे, इसके लिए देखो, इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, या तो एग्जांपल ले सकते हो, 2 एग्जांपल लेके उससे सोल्व करवा सकते हो, या फिर जैसे इसने थ्योरेटिकली पूरा इसने लिखा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है इसके अंदर, है ना। R1 R2 ये ऐसे दिया हुआ है, ये पता नहीं बहुत सारा बड़ा सारा लिखा हुआ है, देख लेना भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है। आगे बात समझ, इतना बड़ा बताऊंगा पूरा टाइम लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है ये, बिल्कुल एकदम थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, कुछ भी समझाने लायक नहीं है, बस होता है ये, ध्यान रख लेना कि R1 R2 अगर दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उनका जो अपन इंटरसेक्शन लेते हैं ना कॉमन, वो भी क्या आता है, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन आता है, इक्विवेलेंस फंक्शन आता है। इसके लिए तुम एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एक 2 फंक्शन ले लेना जो इक्विवेलेंस हो, ये वाला भी इक्विवेलेंस हो, ये भी इक्विवेलेंस हो, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन चीजें ले लेना, फिर सोल्व करवा के देखना पूरा क्या बनेगा, इक्विवेलेंस बनेगा। ठीक है, मैं नहीं करवा रहा इसको। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, let R be the relation on the set A of ordered pair of positive integer defined by x1 x y और uv if the only, ये वाला, so that R is equivalence fraction। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करवाता हूँ। देखो जरा क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 42 क्या बोल रहा है, देखो 42 अपने को दे रखा है, let R be a relation on set A of ordered pair of positive integer defined by x y, है ना। देखो इसने एक तो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का रिलेशन दिया हुआ है यूवी के साथ, एक्स वाई का क्या दिया हुआ है, यूवी के साथ में रिलेशन दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है, और इसमें रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन अपने को बोल रहा है कि एक्स का है वी के साथ में, यूवी है क्या भाई, हाँ, एक्स का वी के साथ में मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई का यू के साथ में मल्टीप्लाई, ये होना चाहिए फंक्शन बनने के लिए, ये अपने पास होना चाहिए। तो इसको शो करवाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ बताओ भाई, फर्स्ट वाला अपने पास होता है खुद के साथ वाले को क्या बोलते हैं, सर खुद के साथ वाले को, है ना, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे क्या, रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद के साथ खुद का ही लेते हैं, है ना, खुद के साथ खुद का ही। तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई का किसके साथ लूंगा, मैं एक्स वाई के साथ लूंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं, रुको, ये खुद का साथ मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। जैसे एक्स वाई है ना, तो एक्स एक्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वो यू हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ऑर्डर पेयर सेम हो जाएंगे, खुद के साथ ही लेना है। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई और सेकंड का फर्स्ट लास्ट, तो इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो। बताओ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आया समझ, यस सर आ गया सर। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का खुद के साथ में, है ना। तो ये खुद का खुद के साथ में मतलब एक्स वाई नहीं है वहां पे, वो खुद ही है, तो एक्स का एक्स है,
और uv नहीं है, वहां पे u और u दोनों ही है, तो दोनों को जब सोल्व करवाया तो क्या आया, xu के इक्वल होता है, तो सिंपल सी बात है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेकंड वाला कौन सा होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के अंदर क्या है, अपने को पहला एक कंडीशन गिवन होती है कि वो सही है ना। सिमेट्रिक में वो क्या होती है, कंडीशन सही दी होती है, तो सही दी होती है मतलब सिंपल सी बात है, एक्स वाई का जब मैं लेऊंगा u v के साथ, है ना, मतलब यहाँ पे आगे बात समझ, u v के साथ लेऊंगा तो ये कंडीशन सही है, उसमें इसके लिए क्या अपने को गिवन है, गिवन क्या किया है, गिवन ये किया है कि x का v के साथ xv, है ना, और y का u के साथ, y का u के साथ, ये अपने को गिवन है भाई, ये बोल रहा है कि ये गिवन है ना, ये चीज गिवन है, xv इक्वल टू yu है। ठीक है, अपने को प्रूव क्या करवाना है, प्रूव कराना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब x को चेंज करा दो, तो यहाँ पे बताओ ये क्या बनेगा, yx बनेगा क्या, सिमेट्रिक में yx बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v, है ना। अब इसका कराओ फर्स्ट का लास्ट के साथ, तो देखो yu इक्वल टू x का v के साथ xv, देखो यही तो उसने गिवन की थी और यही आया अपने पास, तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होगा, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या हो गया अपना टू प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब बात आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव अपने को दो कंडीशन दी होती है भाई, ट्रांजिटिव में क्या दी होती है, दो कंडीशन, जैसे अपने इसमें सिमेट्रिक में एक कंडीशन गिवन होती है, वैसे ट्रांजिटिव में दो होती है, तीसरी प्रूव करवानी होती है। ठीक है, तो तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में गिवन क्या क्या है, देखो इधर गिवन, गिवन अपने पास है कि x1 y1 का है अपने पास, किस x1 y1 को किसके साथ में लिया हुआ है, u1 v1 के साथ में, कैसे, x1 का v के साथ, x1 v1 इक्वल टू y का u के साथ y1 u1, ये अपने को गिवन है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये अपने को गिवन है। और दूसरा अपने को क्या गिवन है, अब इसके साथ में एक और लो आगे, है ना, एक ये अपने को एक ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा कौन सा लेंगे अपन, दूसरा अपन लेंगे x2 का एक रिलेशन, ये आ गया, सिंपल सी बात है। अब दूसरा रिलेशन अपन क्या लेंगे, इसमें लेंगे x2 y2 का रिलेशन u2 v2 के साथ। ठीक है, ये यहां से अपने को क्या गिवन है, यहां से अपने को गिवन है x2 v2 इक्वल टू y2 u2, ये भी अपने को गिवन है। ठीक है, ये अपने को गिवन है, तो अपने को प्रूव क्या करवाना है, अपने को देखो फर्स्ट का इसके साथ में और सेकंड का इसके साथ में, अपने को प्रूव इन दोनों का करवाना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। टू प्रूव अपने को क्या करवाना है, टू प्रूव अपने को यहां से करवाना पड़ेगा x1 y1 का u2 v2 के साथ में, तो कितना होगा देखो जरा, तो इसका इसके साथ में लो, इसका इसके साथ में, तो x1 v2 इक्वल टू y2 u2, ये अपना प्रूव होना चाहिए, ये अपने को प्रूव करवाना है, इन दोनों का यूज करके ये प्रूव करवाना है। बताओ भी कैसे करवाएंगे, कुछ गड़बड़ करा दी क्या अपने ने, कैसे किया हुआ इसने, उसने क्या करा दिया, ये करवा दिया, सिमेट्रिक करा दिया, ट्रांजिटिव के लिए उसने कुछ और ही तरीका लिया है भाई, दिस सो दैट आर इज सिमेट्रिक, सिमिलरली एक्स वाई का रिलेशन यूवी के साथ में और यूवी का रिलेशन ए बी के साथ में। ओ ठीक है भाई, ठीक है, अपने ने यहाँ पे क्या, अब देखो मेरी बात सुनो, सिमेट्रिक के लिए ये करवाते थे क्या अपन, पहले ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में, ये करवाते थे क्या, और फिर ए का सी के साथ प्रूव करते थे। सिमेट्रिक में ये करते थे क्या, बताना जरा मुझे, है भाई, यस सर, जब अपन सिमेट्री का करते थे तो ए बी का साथ में सर, बी का सी के साथ में, और ए और सी का दोनों का भी वही आना चाहिए। हाँ करवाना पड़ता था, तो यहाँ पे अपने को क्या लेंगे, ये एक तरीके से ए है, ये बी है, अब बी यहाँ पे लेना पड़ेगा, सी यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे वापस अपने को ये लेना पड़ेगा, ऊपर वाला लेना पड़ेगा भाई, है ना, ये लेना पड़ेगा, ये अपना ए के जैसा ये बी है। अब यहाँ पे क्या लूंगा, बी के लूंगा, बी क्या बनेगा u1 v1, और सी अपने पास क्या बनेगा, अगले वाला बनेगा, सी क्या बनेगा x2 y2। ठीक है, ये अपना बन गया सी, ठीक है, ये सी बन गया। अब अपने को सी का इसके साथ में करवाना पड़ेगा, तो अपने को टू प्रूव, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अपने पास आएगा u1 y2 इक्वल टू
v1x2 ये अपने पास आया, ठीक है। ये अपने पास दोनों ये भी गिवन है, ये गिवन है अपने पास, ठीक है। तो प्रूव क्या करवाना अपने को, इसका इसके साथ में, तो इसका इसके साथ में मतलब x1 y1 का x2 y2 के साथ में प्रूव करवाना है। तो इसको इसके साथ में करवाया, इसको इसके साथ में, तो x1 के साथ y2 आना चाहिए और y1 के साथ x2 आना चाहिए। ये अपने को टू प्रूव करवाना है, ठीक है। ये अपने को प्रूव करवाना है। तो बताओ भाई इन दोनों का यूज करके ये कैसे आएगा, बोलो। देखो अपने पास क्या है, अपने पास है x1 v1 इक्वल टू y1 u1, एक तो ये है, एक अपने पास है u1 y2 इक्वल टू v1 x2। इन दोनों का यूज करके अपने को ये बनाना है, x1 के साथ लेना है y2। बताओ कैसे आएगा भाई, y2 कहाँ है, u1 ये y2 है भाई। पहले वाला कौन सा है, x1 v1 और y1 u1, ठीक है। x1 v1 y1 u1, ठीक है। इसके साथ में क्या है, u1 y2, u1 y2 और यहां से क्या है v1 x2, ठीक है। इन दोनों का यूज करके ये अपने को प्रूव करवाना है। बताओ भी कैसे कराओगे, इन दोनों को इक्वल प्रूव करवाना है, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव करवाना है। तो करते हैं, देखो इधर, तो यहाँ से अपन लिखा x1 y1 इक्वल टू करवाना है अपने को y1 x2 के, तो यहाँ से मैं यहाँ से ये वैल्यू रखूंगा। तो बताओ y1 की वैल्यू क्या है, बताना जरा, y1 की वैल्यू क्या है, x1 v1 अपॉन u1 हो जाएगी क्या y1 की वैल्यू, यस Yes, sir. सर, यहाँ से निकालो, क्योंकि वो यहाँ से उस साइड निकालो चला जाएगा ना, तो y1 की वैल्यू निकालो। U1 अपने पास आएगी x1 v1 अपॉन u1, U1. ठीक है। ये अपने पास आ गया और इनटू, अब अपने को देखो चाहिए क्या क्या, अपने को x1 चाहिए और अपने को y1 भी चाहिए, ठीक है। अब x2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, x2 की वैल्यू, इसको इधर ले जाऊं क्या, Yes, sir. तो ये x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 y2 अपॉन v1। तो देखो v1 से v1 कैंसिल, u1 से u1 कैंसिल, देखो यहाँ से क्या आया, x1 y1 है ना, वो किसके इक्वल आया, रुको 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 रुको, ये y2 है कि क्या है, एक मिनट, ये अपने को गिवन था और अपने को ये वाला प्रूव करवाना है, ये टू प्रूव करवाना है। तो मैंने लिखा x1 y2 इक्वल टू y1 x2, ये मेरे को टू प्रूव करवाना है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैंने इसको तो x1 y2 रखा, ठीक है। अब y1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, बताना यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आई, x1 v1 upon v1 अपॉन u1, ठीक है। तो यहाँ पे रखा, तो x1 v1 अपॉन u1, ठीक है। और x2 की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो x2 की वैल्यू आई u1 by 2 अपॉन v1, तो यहाँ से क्या आएगा u1 by 2 अपॉन v1, तो v1 से v1 कैंसिल, u1 से u1 कैंसिल, तो x1 by 2 इक्वल टू x1 by 2। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, ये थर्ड कंडीशन भी हो गई। दो कंडीशन अपने को गिवन थी, सिमेट्रिक में क्या होता है, इसमें लास्ट कंडीशन में ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए से बी गिवन होता है, बी से सी गिवन होता है और अपने को ए से सी प्रूव करवाना पड़ता है। तो ए से बी गिवन था, बी से सी गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ठीक है। ए से सी अपने को प्रूव करवाना था, ए से सी प्रूव कराना था, रिलेशन लगाया मैंने फर्स्ट का सेकंड, लास्ट के साथ, इसका इसके साथ, तो ये अपने को इनको प्रूव करवाना था। तो मैंने इनको प्रूव करवाया, तो यहाँ से जब मैंने वैल्यू रखा दोनों की, उन दोनों से गिवन से जब वैल्यू रखी तो दोनों आपस में इक्वल आए। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, Yes. ये अपने पास हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो तीनों इसके अंदर बन गए। पहले वाला कौन सा, खुद के साथ भी हो गया, ठीक है। सेकंड वाला सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो तीनों इसके अंदर बन रहे हैं। मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया अपना, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रिलेशन फंक्शन नहीं रिलेशन, ठीक है। तो ये देख लेना भैया अब इसके अंदर है ना, ये अपने को 42 वाला बिल्कुल इजी सा है, कुछ ऐसे ही करना है इसके अंदर, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। सारी थ्योरी यही है, कुछ नहीं है। और 43 वाला क्या बोल रहा है अपने को, वापस से इसके अंदर 43 के अंदर वही दिया हुआ है, लेट x अपने को दिया 1 से लेकर 9 तक, r बी द रिलेशन इन x गिवन बाय x1 है ना, x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3, अपने को क्या लेना है, x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 लेना है। और r2 बी द अनदर रिलेशन x गिवन बाय, है ना, r2 अपने को दिया हुआ है, r1 r2 दिया हुआ है, उन दोनों के लिए प्रूव करवाना है कि जो r1 और r2 होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो क्या करोगे, r1 वाले से क्या क्या आएंगे वो निकालोगे,
R2 वाले से क्या क्या आएंगे वो निकालोगे, उसका बनाओगे, जितने भी बन रहे हैं वो सारे लास्ट के अंदर बनाओगे तो सबके सब सेम बनेंगे, तो क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा। देख लेना, इसके अंदर समझ लेना, पूरा सोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बोल रहा है, एक अपने पास f फंक्शन है x से लेके y तक, y भी है फंक्शन, डिफाइन ए रिलेशन R in x given by R a comma b f a equal to f b, examine whether R is an equivalence relation or not। तो साथ में अपने को क्या करना है, x से y एक फंक्शन है, डिफाइन ए रिलेशन R in x given by R a comma b f a equal to f b प्रूव करवाना है। हाँ, अब एफ ए इक्वल टू अपने को गिवन क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ पी दिया हुआ है, तो इसको प्रूव कराना है कि ये इक्विवेलेंस फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। देखो पहले उसने क्या दिया हुआ है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो सिंपल सी बात है जब अपन खुद के साथ करते हैं तो ए इक्वल टू बी होगा, तो ये दोनों इक्वल रखेंगे तो सिंपल सी बात है ये भी ए बन जाएगा, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होता ही है। इसी तरीके से ए वाला बी के इक्वल तो बी वाला ए के इक्वल, सिमेट्रिक भी हो गया और खुद के साथ भी हो गया। तीसरा वाला ट्रांजिटिव अपने को क्या होगा, ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल, तो एफ ए इक्वल एफ सी होगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से। 45 नहीं करना, 45 अपने को करना नहीं है, ये उसका है ना, बाइनरी ऑपरेशन का है, ये नहीं करना अपने को। 46 करना है, 46 करना है भाई। ठीक है, 1 1 फंक्शन अपने को प्रूव कराना है, फाइंड दी नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन। यहाँ पे 1 1 वाले कौन कितने बनेंगे, ठीक है, वो निकालने हैं। कर सकते हो आराम से तुम लोग। ठीक है, करने की कोशिश करना, बाकी मैं बताऊंगा इनमें सबके अंदर। और मिसलेनियस अपन पूरी फुल करेंगे, जो जो बाइनरी ऑपरेशन वाले हैं इनको छोड़ के करेंगे। ठीक है, ये अपना चैप्टर आज होता है लगभग, मतलब एक एक्सरसाइज बची है, इससे पहले का सारा लगभग खत्म होता है। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, बस कॉन्सेप्ट तुमको मेन रखने हैं, और लिखना कैसे है वो तुम पूरा सॉल्यूशन उसके देखोगे। एक एक जैसे एग्जांपल है ना, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल लिखे हुए हैं सबको एग्जांपल को ढंग से पढ़ोगे, वहां से अपने पता चलेगा लिखना कैसे है। जितने भी समझाने लायक बात थी, 1 1 करवाना था, फंक्शन प्रूव कराना था, ऑन टू करवाना था, इनवर्स निकालना था, इनवर्स को प्रूव करना था, उसको सेटिस्फाई करवाना था, इनवर्स है कि नहीं है ये बताना था, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ तुमको इस चैप्टर के अंदर। बस इतना ही है, और इसके अंदर से भाई क्वेश्चन कम से कम 7 या 8 नंबर के आते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। और इस चैप्टर को फेयर कॉपी में कर लेना 100%। आज कितनी डेट है, 28 डेट है, 28 मई है ना, जून 5 जून को मैं चेक करूंगा ये चैप्टर, है ना। 5 जून को सब लोगों के एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल सबके फेयर नोटबुक में होने चाहिए 5 जून को। ठीक है, और मैं पीडीएफ बनवा लूंगा, पीडीएफ बना के भेजनी पड़ेगी मुझे अगर मेरा मन कर गया तो। ठीक है, तो करो इसको, क्योंकि ये वाला चैप्टर जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक होगा नहीं। आगे बात समझ, ठीक है। और कल अपनी क्लास वही 2:30 बजे होगी। आगे बात समझ भाई सबके, ओके बाय। रखते हैं अभी, करना क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन करना, इनवर्स निकालना उनके, है ना, डोमेन रेंज जो भी बोल रहा है वो सारी चीजें निकालना, कोशिश करना, हो जाएंगे क्वेश्चन, होंगे तुमसे, है ना। ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन जो भी समझने वाला है तो वो समझ चुके हो तुम। ठीक है, ओके बाय, रखते हैं।